नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां आने वाले कुछ दिन पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। तो रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। इजरायली मीडिया का दावा है 28 मार्च को युद्ध रोकने की घोषणा असंभव है, लेकिन यही संभावना अब इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि अगर अमेरिका ने अचानक जंग रोक दी तो इजराइल की सैन्य रणनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो देखिए, क्या सच में सीज फायर होने वाला है? ये बड़ा सवाल है और उसके साथ ही इजराइल क्यों परेशान है, ये भी एक सवाल है। और इस पूरे मामले पर ईरान का क्या रुख है, इसे समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो देखिए, क्यों सीज फायर की चर्चा हो रही है। इजरायली मीडिया KAN और चैनल 12 के रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशें तेज हो गई है। बताया जा रहा है अमेरिकी प्रशासन ने 15 बिंदुओं वाले एक सीज फायर प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया। इस प्रस्ताव में कथित तौर पर शामिल थे युद्ध विराम की तत्काल घोषणा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत और क्षेत्र में अमेरिकी और सहयोगी ठिकानों पर हमले रोकने की शर्त, और इसके साथ ही प्रतिबंधों में संभावित डील पर चर्चा। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो देखिए, ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान का साफ कहना है युद्ध तभी रुकेगा जब उनकी शर्तें मानी जाएंगी। यानी फिलहाल बातचीत की कोशिशें जारी है, लेकिन सीज फायर का रास्ता आसान नहीं दिख रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इजराइल इससे परेशान क्यों है, चिंतित क्यों है। तो इस संभावित सीज फायर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता इजराइल में दिखाई दे रही है। इजराइल मानता है कि अब युद्ध निर्णायक मोड़ पर है और इसी समय युद्ध रोकना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई है। बताया यह जा रहा है कि बैठक में ये रणनीति बनाई गई कि अगर सीज फायर का ऐलान होने वाला है तो उससे पहले ईरान के हथियार ठिकानों पर हमले तेज किए जाए, मिसाइल और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, युद्ध के अंतिम सैन्य लक्ष्यों को जल्द हासिल किया जाए। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स से साफ है कि इजराइल फिलहाल जंग रोकने के मूड में नहीं है। तो देखिए, अमेरिका की रणनीति क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका इस युद्ध को लंबा खींचने से रोकना चाहता है, क्योंकि अगर संघर्ष और बढ़ता है तो पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ सकती है, वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, अमेरिका को सीधे बड़े युद्ध में उतरना पड़ सकता है। और इसी वजह से अमेरिकी प्रशासन कूटनीतिक रास्ता खुला रखना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक US सेंट्रल कमांड के प्रमुख का जल्द ही इजराइल दौरा भी हो सकता है, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। तो देखिए, इसमें ईरान का रुख सख्त है। पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान का रुख अब भी बेहद सख्त बना हुआ है। तेहरान का कहना है कि वो दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा और युद्ध खत्म करने का फैसला सिर्फ उसकी शर्तों पर ही होगा। यानी फिलहाल साफ है कि सीज फायर की चर्चा ज़रूर तेज हो गई है, लेकिन ज़मीन पर हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ अमेरिका युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल अपने सैन्य अभियान को तेज कर रहा है और तीसरी तरफ ईरान अब भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ऐसे में 28 मार्च सच में इस युद्ध के लिए निर्णायक दिन बन सकता है। अब देखना होगा ये कि कूटनीति इस भीषण संघर्ष को रोक पाएगी या फिर मध्य पूर्व की ये जंग और ज़्यादा भयानक रूप ले लेगी। लगातार हम हर अपडेट पर नज़र बनाए हुए हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।